जय श्री राधा रानी। भक्तों, इस कहानी में हम बात करेंगे कि किस तरह जब हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो वो दौड़े चले आते हैं और हमारी पुकार जरूर सुनते हैं। भक्तों, भगवान को भी अपने एक सच्चे भक्त की उतनी ही जरूरत होती है जितनी हमें भगवान की होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके जीवन में किसी चीज का अभाव है तो उसकी जगह भगवान का भाव प्रकट करके आप अपने जीवन से उसकी कमी दूर कर सकते हैं और आपकी परेशानी बहुत जल्द ही समाप्त हो जाएगी। आज हम बात करते हैं किस तरह बरसाना गांव में एक सेठ की पुत्री बनकर खुद राधा रानी आई थी। एक बार की बात है, बरसाना गांव में एक सेठ रहता था जो बहुत धनी था। उसके 3 पुत्र थे, उसकी कोई पुत्री नहीं थी। कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी का देहांत हो गया और सभी पुत्रों की शादी हो गई। सभी पुत्र अपने अपने कर्म में व्यस्त रहने लगे, अपने बच्चों में, अपने पत्नी के साथ। सेठ के दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं था। सेठ को शुरू से ही इस बात का बहुत दुख हुआ कि उसकी कोई पुत्री नहीं है, लेकिन अब उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद उसको यह दुख और सताने लगा। वह इस बात को लेकर परेशान रहने लगा कि उसकी कोई पुत्री नहीं है। एक दिन एक महान पंडित उसके घर पर आए और उसे दुखी देखकर उनसे पूछा कि तुम्हें किस बात की परेशानी है, तुम क्यों दुखी हो। उसने अपना दुख का कारण पंडित जी को बता दिया कि मेरी कोई पुत्री नहीं है, इस वजह से मुझे अपने जीवन में यह अभाव है कि मेरी कोई पुत्री क्यों नहीं है। तो वह पंडित उसको कहता है, लो, यह भी कोई परेशानी की बात है। राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। हमारे जीवन में किस चीज की कमी होती है जो उसको भगवान पूरा नहीं कर सकते। परेशान होने से क्या होगा, तुम राधा रानी को अपनी बेटी मान लो और उनसे अपने दिल की बात किया करो, देखना तुम्हें यह अभाव कभी नहीं सताएगा। सेठ को पंडित की बात अच्छी लगती है और वह ऐसा ही करता है। राधा रानी की मूर्ति लेकर आता है और प्रतिदिन भोजन करने से पहले राधा रानी को भोग लगाता है। फिर स्वयं भोजन करता है और सोने से पहले राधा रानी के साथ खूब बातचीत करता है। ऐसे ही करते करते वह दिल से राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगा और भूल ही गया कि उसकी कोई बेटी नहीं है। उसे इस बात का आभास होने लगा कि उसकी पुत्री सच में है और वह बहुत दिल से उसे अपनी पुत्री मानने लगा। जब तक वह बात न करता, उसे भोजन न खिलाता, उसका मन हल्का नहीं होता। और जब वह बात करता तो उसके मन में बहुत संतुष्टि मिलती, जैसे उसे पता नहीं क्या मिल गया हो। एक दिन सेठ के घर पर एक चूड़ी बेचने मणिहारन आती है और वह उसकी बहुओं को चूड़ियां पहनाकर जाती है। एक दिन वह चूड़ी बेचने घर पर आई और उसने सेठ के बेटे की तीनों बहुओं को चूड़ी पहनाई। उसके साथ जब सेठ की बहुएं चूड़ी पहनकर चली गईं, तो उसके सामने एक और कन्या आई और उसने कहा कि मुझे भी चूड़ी पहना दो। चूड़ी वाली ने सोचा कि शायद सेठ के घर पर कोई मेहमान आई है, तो उसने उसको भी चूड़ी पहना दी। उसके बाद वह चूड़ी वाली सेठ से पैसे मांगने सेठ की दुकान पर पहुंची और बोली कि चूड़ी के पैसे दे दो, और उनसे पहले से अधिक पैसे मांगे। तो सेठ ने कहा कि तुमने चूड़ी का दाम बढ़ा दिया है, तुम मुझसे ज्यादा पैसे मांग रही हो। तो चूड़ी वाली ने कहा, नहीं, मैंने चूड़ी का दाम तो नहीं बढ़ाया, परंतु मैंने आज 4 लोगों को चूड़ी पहनाई है। उसने कहा, मेरे घर पर तो 3 ही बहुएं हैं। तो चूड़ी वाली ने कहा, मैंने तुम्हारे घर एक कन्या को भी चूड़ी पहनाई है। सेठ ने कहा कि तुमसे कोई गलती हुई है, मेरे घर पर तो चूड़ी पहनने के लिए मेरी सिर्फ 3 बहुएं ही हैं। तो उसने 3 बहुओं के पैसे चूड़ी वाली को दे दिए और चूड़ी वाली भी बिना कुछ कहे पैसे लेकर अपने घर चली गई। रात को सेठ घर आया और हमेशा की तरह राधा रानी को भोग लगाकर खूब सारी बातें कर कर सो गया। उस दिन रात को सेठ के सपने में राधा रानी आई और कहने लगी, बाबा, तुमने चूड़ी वाली को मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? जब तुम मुझे अपनी बेटी मानते हो तो तुमने मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? और ऐसा कहकर एक लाडली बेटी की तरह रोने लगी। यह सब देखकर सेठ की आंखें खुल गई और वह भी रोने लगा। जब सुबह हुई तो वह चूड़ी वाली के घर गया और बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं उनके पैरों में रख दी और उनसे बताया कि तुम कल सच बोल रही थी, तुमने कल 4 को ही चूड़ी पहनाई थी। मैंने राधा रानी को अपनी बेटी माना है। तुम भाग्यशाली हो जिसको राधा रानी के दर्शन हुए हैं। मैं इतने दिनों से उनके दर्शन को तड़प रहा हूँ
और तुमने एक बार में ही उनके दर्शन कर लिए। यह बोलकर वह रोने लगा और बोला कि तुम्हें चूड़ी का जो भी दाम चाहिए वह मुझसे मांग लो। यह सुनकर मनहारण की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने मन में सोचा, जब मुझे खुद राधा रानी के दर्शन हो गए तो इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। और उसने सेठ के सामने हाथ जोड़कर कहा कि आपकी वजह से मुझे राधा रानी के दर्शन हुए, जिससे मेरा यह जीवन सफल हो गया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भक्तों, जब हम भगवान को दिल से पुकारते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो वे कैसे हमारे पास दौड़े चले आते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आप भी अगर किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं, तो भगवान से प्रार्थना करें। वे आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। साथ ही चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद भक्तों।